गुड मॉर्निंग। देखिए पिछली वीडियो में हम सोल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 5.1 और न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ था हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। तो एपी जो होता है वो एक ऐसी सीरीज होती है जहां नंबर एक इक्वल डिफरेंस के साथ आगे चलते हैं। तो जो उसका फर्स्ट नंबर है वो ए होता है, तो उसमें जो होती है हमारी सीरीज वो होती है ए प्लस डी। ए पी किस फॉर्म में इस तरह होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। ठीक है, तो उसमें अगर आपको ए और डी पता है तो आप ए पी लिख सकते हैं। अगर आपको ए पी दिया गया है तो ए और डी की वैल्यू बता सकते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए यहाँ पे सीरीज दी गई है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी सीरीज एपी में है और कौन सी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी इफ द फॉर्म ऑफ एपी कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द 3 मोर टर्म। यानी आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि जो सीरीज गिवन सीरीज है वो एपी में है या नहीं है। अगर है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या है और आगे की नेक्स्ट 3 टर्म क्या होंगी। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेज नंबर है 99, क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। राइट 3 मोर टर्म इफ सीरीज इन एपी। तो ये है 2 4 8 16। अब देखिए एपी में जो चेक करते हैं वो ऐसे करते हैं, डी जो होता है A2 माइनस A1 और इस तरह भी या A3 माइनस A2। अगर ये इक्वल आ जाती हैं, A2 माइनस A1 इक्वल है A3 माइनस A2, तो सीरीज एपी में है। अगर ये इक्वल नहीं है तो सीरीज एपी में नहीं है। अगर सीरीज एपी में है तो आगे की, तो उसमें आपको डिफाइंड करना है और आगे की 3 टर्म लिखनी है। तो यहाँ से आएगा A2 माइनस A1 2 4 8 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 और A3 माइनस A2 यानी 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो A2 माइनस A1 नॉट इक्वल है A3 माइनस A2, तो आंसर आएगा नो, यानी सीरीज एपी में नहीं है। क्लियर? अब देखिए इसका बी पार्ट। देखिए क्वेश्चन ये है, विच आर फॉलोइंग इन एपी। तो इसका बी पार्ट देखिए, यानी सेकंड पार्ट 2 5/2 3 और 7/2। तो A2 माइनस A1 क्या होगा 5/2 माइनस 2, ये हो जाएगा 5 माइनस एलसीएम लेंगे 2 2 जा 4/2 यानी 1/2। अब A3 माइनस A2 ये हो जाएगा 3 माइनस 5/2 2 3 जा 6 माइनस 5/2 1/2। तो सीरीज इन एपी, तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1 इक्वल है A3 माइनस A2 के। तो आंसर होगा यस।
और डी की वैल्यू कितनी आई 1/2। अब आपको AP लिखना है, तो इसकी नेक्स्ट टर्म हो जाएंगी 7/2 में 1/2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8/7/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, देखिए 7/2 प्लस 1/2 ये हो जाएगी। तो यह डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 8/2 हो गया यानी 4 में 1/2 ऐड करेंगे तो 4 कंप्लीट 1/2, 4.5 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5। देखिए 7/2 का मतलब क्या है, या इसे 9/2 भी लिख सकते हैं, 4 9/2 और 5। देखिए 7/2 का मतलब 3.5, इसमें हाफ ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, 4 में हाफ ऐड करेंगे 4.5 हो जाएगा, 4.5 में हाफ ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको नेक्स्ट थ्री टर्म लिखनी है। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट, ये है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू -3.2 -1.2। तो ये हो जाएगा 3.2 प्लस 1.2 -3.2 प्लस 1.2 तो आएगा 2। और A3 माइनस A2 तो -5.2 -3.2 तो हो जाएगा -5.2 और प्लस 3.2 तो ये आएगा 2। तो यहाँ पे D इक्वल आ रहा है फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म के बीच में, तो इसका आंसर होगा यस। और इसकी जो डिफरेंस होगा वो है 2, सॉरी माइनस में आएगा -2 तो इसमें माइनस, तो नेक्स्ट टर्म होंगी, नेक्स्ट टर्म देखिए 7.2 में -2 ऐड कर देंगे -9.2, फिर इसमें -2 ऐड कर दो तो -11.2, फिर -13.2, इससे आगे जाएगी -15.2। ठीक है, यस। देखिए फोर्थ पार्ट आप खुद ट्राई कीजिए, इसी तरह का है। तो अब इसका देखिए फिफ्थ पार्ट, देखिए इस कंसेप्ट पे भी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है आपसे एग्ज़ाम में। देखिए आपके नेक्स्ट जो सीरीज़ है वो है 3 प्लस √2, यानी ये फिफ्थ पार्ट है, और 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2 और 3 प्लस 3√2। तो
यस, आपको निकालना है D 2 टाइम्स यानी A2 माइनस A1, तो ये हो जाएगी A2 कितना है 3 प्लस √2 माइनस 3, तो ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा √2। अब A3 माइनस A2 तो ये जाएगा 3 प्लस 2√2 माइनस, देखिए बायोनोमियल टर्म है तो ब्रैकेट में रखेंगे 3 प्लस √2, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2, 3 से 3 कैंसिल, 2√2 में से √2 एक √2 निकल गया तो क्या बचा √2, तो इसका आंसर होगा ये सीरीज़ AP में है। और D की वैल्यू क्या आ गई, D की वैल्यू आपको बताना है, ये आ गई √2। नेक्स्ट थ्री टर्म जो होंगी देखिए, अब आएगा 3 प्लस 4√2, फिर 3 प्लस 5√2, फिर 3 प्लस 6√2, तो आगे की 3 टर्म इस तरह आपको लिखनी है, ठीक है। अगर ये सीरीज AP में नहीं है, ठीक है, तो आपको D भी नहीं लिखना है, केवल आंसर लिखना है नो, और ये 3 टर्म भी नहीं लिखनी है। अगर सीरीज AP में है यानी A2 माइनस A1 इक्वल आता है A3 माइनस A2 के, तो इसका मतलब सीरीज AP में है, उसका D आपको लिखना है और आगे की नेक्स्ट 3 टर्म लिखनी है। अब देखिए 6, ये है 0.2 0.2 0.22 0.222 और 0.2222 एंड नेक्स्ट, तो A2 माइनस A1 0.22 माइनस 0.2, ठीक है, तो क्या आएगा 0.02। अब A3 माइनस A2 तो ये आएगा 0.222 माइनस 0.22, तो ये आएगा 0.002, तो A2 माइनस A1 नॉट इक्वल है A3 माइनस A2 के, तो आपका आंसर होगा नो, ठीक है। आपको D और नेक्स्ट टर्म तभी लिखना है जब आपकी सीरीज AP में हो, ओके। अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट, ये 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12, तो A2 माइनस A1 माइनस 4 माइनस 0 माइनस 4 आ जाएगा, और A3 माइनस A2 इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 4, ठीक है, तो ये जाएगा माइनस 8 प्लस 4 यानी माइनस 4, तो आपका आंसर होगा यस, और डिफरेंस होगा -4। नेक्स्ट टर्म
ठीक है। तो इसमें -4 ऐड कर देंगे तो -16 हो जाएगा, फिर -4 ऐड कर देंगे तो -20 हो जाएगा, फिर -4 ऐड कर देंगे तो -24 हो जाएगा। क्लियर? सब कुछ समझ आ रहा होगा? देखिए इसमें कई सारे पार्ट्स हैं, 15 पार्ट्स हैं। चलिए अब करते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट नंबर 8। तो ये -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 तो A2 माइनस A1 इजिकल टू -1/2 -1/2। देखिए अगर जिस टर्म को हम माइनस करते हैं उसके पहले माइनस लगा हुआ है तो उसे ब्रैकेट में रखिए, तो ये हो जाएगा -1/2 + 1/2, ये कैंसिल 0। और A3 माइनस A2 भी सेम होगा, ठीक है, इजिकल टू 0, वो भी -1/2 में से -1/2 करना है तो 0 ही आएगा। तो आंसर होगा यस, और डी की वैल्यू होगी 0। और नेक्स्ट टर्म होंगी ठीक है, आपको 0 ऐड करना है तो वही आती चली जाएगी, -1/2 -1/2 एंड -1/2। अब देखिए नेक्स्ट पेज और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 1 3 1 3 9 27। तो A2 माइनस A1 इजिकल टू 3 -1 इजिकल टू 2, और A3 माइनस A2 9 - 3 इजिकल टू 6। तो A2 माइनस A1 नॉट इक्वल है किसके, A3 माइनस A2 के। तो आंसर आएगा नो, यानी आपकी जो सीरीज है वो AP में नहीं है। तो यहाँ आपको डी और नेक्स्ट टर्म भी नहीं लिखने हैं। अब देखिए इसका 10th पार्ट आप खुद ट्राई कीजिए। आपका जो फर्स्ट टर्म है वो A, सेकंड टर्म 2A, थर्ड टर्म 3A, फोर्थ टर्म 4A, तो आगे नेक्स्ट टर्म आएगी 5A, 6A एंड 7A, और कॉमन डिफरेंस आएगा A, D की वैल्यू आएगी A। तो आप इसे खुद कर सकते हैं। अब इलेवेंथ पार्ट, तो ये A की पावर 2, A की पावर 3, A की पावर 4, तो A2 माइनस A1 ये होगी A² माइनस A। तो यहाँ से क्या है, केवल कॉमन लिया जा सकता है A माइनस 1, ठीक है। देखिए 2A में से तो A माइनस हो जाता, A आ जाता, लेकिन A² में से A माइनस नहीं होगा। क्लियर? अगर A² की जगह 2A होता तो 2A माइनस A आ जाता। अगर ये 3A होता तो 3A माइनस 2A आ जाता, और A3 माइनस A2, A की पावर 3 माइनस A², यहाँ से A² कॉमन लिया जा सकता है, तो ये आएगा A माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए आप देखते हैं कि A है और यहाँ A², तो इसका मतलब A2 माइनस A1 नॉट इक्वल है A3 माइनस A2 के। तो आपका आंसर होगा नो, सीरीज AP में
नहीं है। अब देखिए ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। इस कंसेप्ट पे अदर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। देखिए रूट 2, रूट 8, रूट 18 और रूट 32। तो अभी देखने से लगता है कि ये एपी में नहीं है, लेकिन आपको इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। देखिए रूट 8 होता है रूट 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा, ये पेयर बाहर आ जाएगा 2 रूट 2, तो इसको लिखेंगे रूट 2 रूट 2। अब रूट 18 जो होता है वो होता है 3 इंटू 3 इंटू 2, तो 3 का पेयर बाहर आ जाएगा 3 रूट 2, तो ये आ जाएगा 3 रूट 2। अब रूट 32 जो होता है, देखिए इसमें 4 का पेयर बन जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 2, 4 4 जा 16, 2 जा 32, यानी 4 बाहर आ जाएगा 4 रूट 2, तो ये होगा 4 रूट 2। क्लियर? आप देखिए डी कैलकुलेट करते हैं तो वो है a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 2 रूट 2 माइनस रूट 2, तो क्या आएगा रूट 2, और a3 माइनस a2 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 इज इक्वल टू रूट 2, तो a2 माइनस a1 इक्वल है a3 माइनस a2 के, तो आपका आंसर होगा यस, और डी की वैल्यू होगी रूट 2। नेक्स्ट टर्म होंगी रूट 2, 2 रूट 2, 3 रूट 2, 4 रूट 2, 5 रूट 2, 6 रूट 2 एंड 7 रूट 2, ये नेक्स्ट 3 टर्म होंगे। क्लियर? अब देखते हैं 13। तो ये रूट 3, रूट 6, रूट 9 और रूट 12। लेकिन ये सीरीज ऐसे लग रहा है देखने में से जैसे ये एपी में है, जैसे 3 के बाद 3 के बाद 6 के बाद 9 के बाद 12। देखिए जिनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कर सकते हैं उन्हें करेंगे, तो रूट 3 का तो रूट नहीं लिया जा सकता, रूट 6 का भी नहीं लिया जा सकता, कोई पेयर नहीं बनता, 2 और 3 हैं दोनों अंदर ही रहेंगे, तो ये हो जाएगा रूट 3, ये रूट 6 और ये 3, और 12 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे रूट 12 किसके इक्वल होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 या 4, 3 या 12, 2 रूट 2, 2 2 या 4, 3 या 12, तो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू रूट 6 माइनस रूट 3। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ सॉल्यूशन नहीं होगा इसका, तो a3 माइनस a2 जो होगा वो होगा 3 माइनस रूट 6, तो ये पे दोनों d जो हैं दोनों कॉमन डिफरेंस वो इक्वल नहीं है, तो a2 माइनस a1 नॉट इक्वल है a3 माइनस a2 के, तो आपका आंसर होगा नो, यानी सीरीज एपी में नहीं है।
अब देखिए इसका 14th क्वेश्चन। क्वेश्चन 14 पार्ट है। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर तो इनको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो ये जा 1, 3 का स्क्वायर 9, 25 और ये 49। ठीक है, तो A2 माइनस A1, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 और A3 माइनस A2, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। तो दोनों डी इक्वल नहीं आए हैं, तो A1 A2 माइनस A1 नॉट इक्वल है A3 माइनस A2। तो आपका आंसर होगा नो। यस। अब इसका लास्ट पार्ट देखिए। फिफ्टीन्थ, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। तो देखिए पहले इनको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 25, 49 और 73। तो A2 माइनस A1, 25 माइनस 1 24। अब A2 A3 माइनस A2, 49 माइनस 25 इज इक्वल टू 24। तो A1 A2 माइनस A1 इक्वल है A3 माइनस A2 के। तो आपका आंसर होगा यस, और डी की वैल्यू होगी 24। अब आपको नेक्स्ट टर्म लिखनी है। तो देखिए नेक्स्ट टर्म इसमें 24 ऐड कर दीजिए, 73 प्लस 24 97। ठीक है, अब 97 में 24 ऐड कर दीजिए, 121। अब 121 में 24 ऐड कर दीजिए, अगला नंबर आपको मिलता चला जाएगा 54145। ठीक है, 73 में इसमें डी ऐड कर देंगे, आपको नेक्स्ट नंबर मिलता चला जाएगा। तो 73 में 24 ऐड किया तो 97 में 24 ऐड किया 121 में ऐड किया तो 144। लेकिन यहाँ पे देखिए जिन नंबरों का हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं उनको स्क्वायर रूट में ही इसमें स्क्वायर में ही लिखना है। तो ये जगह 97, इसका स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता। ये है 11 का स्क्वायर, 145, इसका स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता। तो आपको आंसर मैच करना है, तो ये 11 स्क्वायर आ रहा होगा और बाकी ये इनका स्क्वायर रूट नहीं, जिनका नहीं ले सकते वो इसी फॉर्म में लिखे जाएंगे जैसे 73 है, और जिनका ले सकते हैं वो उनका स्क्वायर लगा के रखेंगे। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, इसके लगभग सभी क्वेश्चंस आपको बोर्ड पे सोल्व किए गए हैं। वीडियो को अच्छे से देखिए। और जो एपी की हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।